हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न को एड्रेस करने वाला हूं। दैट इज कि आप ऐसा क्यों फील करते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो हो सकता है आपको एक शॉक के जैसी लगी, लेकिन दिस इज अ पॉजिटिव शॉक जो आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है। सबसे पहले एक बात को ध्यान से समझने की जरूरत है, दैट इज अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ढंग का काम नहीं करेंगे तो आपका माइंड कुछ ऊट पटांग काम में इंगेज हो जाएगा, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में कुछ टास्क चाहिए, कुछ इंगेजमेंट चाहिए जिससे उसे इंपॉर्टेंस फील हो, सिग्निफिकेंस फील हो, वैल्यू फील हो। अब इन चीज़ों को समझने के लिए अगर आपके पास एनएलपी की अंडरस्टैंडिंग हो, जिस साइंस को मैं लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और आपको उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, राइट। और फिर भी मैं आपको जो चीज़ें अभी बता रहा हूं उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। आप एक बात ध्यान से समझना कि आपकी एक साइकोलॉजिकल नीड है, आपकी एक इमोशनल नीड है, दैट इज द नीड ऑफ सिग्निफिकेंस। आपका माइंड इंपॉर्टेंस चाहता है, वो वैल्यू चाहता है। हर किसी को अच्छा लगता है कि अगर उसे वैल्यू मिले, लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट है। एक ध्यान से एक बात को समझने की जरूरत है, दैट इज कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता होता कि कौन सा बिहेवियर पॉजिटिव है और कौन सा बिहेवियर नेगेटिव है। उसे सिग्निफिकेंस तो सिग्निफिकेंस समझ में आती है। सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स वाला माइंड है। उसे सिग्निफिकेंस अगर नेगेटिव बिहेवियर से मिलेगा तो भी उसे सिग्निफिकेंस तो मिल रहा है ना, वो इसकी परवाह नहीं करेगा कि बिहेवियर इज नेगेटिव और बिहेवियर इज पॉजिटिव। ये आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या चूज करना है। सबकॉन्शियस लेवल पे ये नहीं डिसाइड कर पाते आप। सबकॉन्शियस माइंड आपका फीलिंग्स को जानता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड को कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं मिलती हैं, यानी कि कुछ आप ऐसा जिंदगी में नहीं कर रहे जिससे आपको सिग्निफिकेंस मिले, इंपॉर्टेंस मिले, लोगों की नजरों में आपकी एक इमेज हो, आपको खुद की एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस फील हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर देता है, कुछ ऐसी चीजें डेवलप करता है, कनेक्ट कर देता है आपको उससे जो इररेलेवेंट है, लेकिन उसके कारण अब आपको सिग्निफिकेंस मिल रही है। मैं एग्जांपल्स देता हूं। कोई हेल्थ इशू, कोई डिजीज। अब आप कहेंगे डिजीज से सिग्निफिकेंस कैसे मिलती है, इंपॉर्टेंस कैसे मिलती है? मिलती है। आज तक आपको कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब आपको कोई डिजीज हो गई, अब आपके 4 रिश्तेदार, आपके जानने वाले आपकी ज्यादा केयर कर रहे हैं। वो आपको पूछ रहे हैं आप कैसे हो, आपसे बातें कर रहे हैं, और आपके माइंड को क्या मिल रहा है? वाह, सिग्निफिकेंस मिला, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे पकड़ के रखो। तो मैक्सिमम चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी के जो हैं वो आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट 97-98% ऑफ योर चैलेंजेस आर सेल्फ क्रिएटेड। ये आपने क्रिएट किए हैं। आपकी ज़िंदगी में आज आपके रिलेशनशिप में बहुत फाइट है, तो क्यों है? क्योंकि उस फाइट से इंपॉर्टेंस मिल रही है कि हा देखो मेरी लाइफ में कितना पेन है, मुझे सामने वाले ने कितना सताया है, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। और ये जो सारी फीलिंग्स आपके अंदर जा रही हैं, ये आपको क्या दे रही हैं? सिग्निफिकेंस दे रही हैं। बिहेवियर नेगेटिव है, लेकिन सिग्निफिकेंस तो मिल रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड को। तो ध्यान से समझो इन बातों को और चेंज करना शुरू करो। आज से अपना फोकस उन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप लगाना शुरू करो कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, रेलिवेंट गोल्स क्या हैं, आप ज़िंदगी में कर क्या सकते हो। जब इधर आपकी एनर्जी और आपका फोकस होगा तो जो फालतू के बवाल आपने ज़िंदगी में क्रिएट कर रखे हैं, जो फालतू के चैलेंजेस आपने क्रिएट कर रखे हैं, वो सब आप किक करके अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल पाओगे। लेकिन ये तब होगा जब आप ज़िंदगी में कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए लगोगे। मेरी वीडियो को आप सर्च करो, विजन ऑफ लाइफ के बारे में मेरी जो वीडियो है वो आप सर्च करो। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी को डिज़ाइन करने के डायरेक्शन में है। मेरे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो कोर्स को एक्सप्लोर करो। जब आप रेलिवेंट चीज़ों में लग जाओगे तो इररेलेवेंट चीज़ें ऑटोमेटिकली फेड अवे हो जाएंगी, स्विच ऑफ हो जाएंगी वो आपकी ज़िंदगी से, और वो आपको परेशान नहीं करेंगी। आप सोच के देखो कि अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है और आप मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हो, और उस समय अगर रास्ते में कोई आपको गालियां दे रहा है या कोई आपके साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देंगे? नहीं, आप वहां से निकल जाएंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपका अभी फोकस इस बात पे है कि मुझे वो मेडिसिन लानी है और अपने घर में किसी की जान बचानी है, उसके लिए वो ज़रूरी है। अभी क्या हुआ? क्यों वो सारी चीज़ें अब आपको परेशान नहीं कर रही? इसलिए क्योंकि आप फोकस्ड हैं गोल की तरफ, कुछ रेलिवेंट करने के लिए आप फोकस्ड हैं। यही करने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ बहुत दिल से बातें करता हूं। जो भी चीज़ें मुझे समझ में आता है कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
और एक फेवर आप करिए कि जिन लोगों की आप केयर करते हैं, जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, उन लोगों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करिए। व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं। लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाइए सो दैट वो अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने एक ट्रैप क्रिएट किया हुआ है, एक उन्होंने इंगेजमेंट का जो सोर्स क्रिएट किया हुआ है, उसे वो किक कर सके अपनी ज़िंदगी से और एक राइट डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ सके, राइट। और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया, व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। जब आप ये कमेंट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कमेंट को सबसे ज़्यादा एनालाइज कर रहा है, यानी कि आपके माइंड की सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग हो रही है जब आप कमेंट करके कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, क्योंकि अब अंदर से निकालना है। सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप अंदर से निकाल रहे हैं बाहर, जब आप खुद लिख रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले वो चीज़ क्रिएट हो रही है और तब एक्सटर्नली आ रही है आपके वो टाइपिंग से, फिर आप टाइप कर पा रहे हैं उसे, राइट। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।